हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज की वीडियो में हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि विवेचना जो है पुलिस द्वारा जो करी जाती है 376 के मैटर में, वो किस स्तर पर जाकर करी जा रही है। देखिए, रियलिटी मैं आपको एकदम बता रहा हूँ। मैं ये नहीं बताऊंगा कि उसका लीगल प्रोसेस क्या है और तरीका क्या है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या है, क्या एक्चुअल में हो रहा है, मैं आपको वही बताऊंगा। ध्यान से समझ लीजिएगा और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूँ। ऐसा एक्चुअल में हो रहा है और मेरे क्लाइंट्स के साथ भी ऐसा हुआ है और वो सफ़र भी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग सफ़र भी कर रहे हैं। देखिए, 376 का मैटर या पॉक्सो का मैटर अगर आपके विरुद्ध रजिस्टर हो जाएगा, पुलिस उसमें तुरंत एफआईआर लिख रही, जैसे कंप्लेंट जा रही है। कोई इन्वेस्टिगेशन तो करनी नहीं है उनको, पहले से कुछ एविडेंसेस मांगने नहीं है, सिंपल एफआईआर लिख देनी है। एफआईआर उन्होंने लिख दी। अब ऐसी कंडीशन में लड़के को या तो गिरफ्तार करके जेल भेज देंगे, या फिर जो है वो लड़का अगर थोड़ा सा चालाक होगा तो अरेस्ट वगैरह, एफआईआर कोशिंग वगैरह में जाके अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेगा, पालेगा। लेकिन यहाँ पर कंडीशन ये है कि आप सारे एविडेंसेस, जिन एविडेंसेस के बेसिस पर आप ऑनरेबल हाई कोर्ट से अरेस्ट लेके आते हो, आप जिन एविडेंसेस को कोर्ट में, माननीय न्यायालय में दिखाते हो, उन एविडेंसेस के बेसिस पर आपको कोर्ट जो है अरेस्ट प्रोवाइड करता है। उन्हीं एविडेंसेस को वही पुलिस जो आपको गिरफ्तार करने के लिए भागी भागी फिर रही होती, जब आप हाईकोर्ट जाके स्टे लेके चले आते हो, वही पुलिस उन एविडेंसेस को कंसिडर ही नहीं करती है। हाईकोर्ट में आपने जो सबूत लगाए अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अरेस्ट लेने के लिए, कि आपके खिलाफ जो एफआईआर लिखाई गई है वो फर्जी है, फिक्सिशियस है, गलत तरीके से आपके विरुद्ध एफआईआर लिखाई गई है, वो सारी कुछ आप हाईकोर्ट में कह के आते हो। और हाईकोर्ट में माननीय न्यायाधीश महोदय लोगों को लगता है कि जो एविडेंस इसने दे रखे हैं उस हिसाब से तो इसको गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए, इसलिए कोर्ट जो है आपको गिरफ्तारी पर रोक लगा देती है। लेकिन वही पुलिस वाले, वही पुलिस कर्मचारी आपसे पहले अरेस्ट आप पा लेते हैं, उसके बाद विवेचना के नाम पे आपसे पैसे वसूलने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद उन्हीं एविडेंसेस को, जिन एविडेंसेस के बेसिस पर कोर्ट ने आपको अरेस्ट दिया हुआ है, उन एविडेंसेस को केस डायरी का पार्ट नहीं बनाते हैं और उसको कंसिडर नहीं करते। अब आप समझ लीजिए, केस डायरी का पार्ट अगर आपके एविडेंसेस को पुलिस वाले बना देंगे, जिनको आपने लगाते हुए अरेस्ट पाया है, तो आपके मैटर में तो एफआईआर लग जाएगी, आपका केस चलाया ही नहीं जाएगा, केस चलने योग्य ही नहीं रहेगा, क्योंकि कोर्ट ने कुछ तो कंसिडर किया है, तभी तो आपके एविडेंसेस को उसने ध्यान रखते हुए आपको गिरफ्तारी से रोका है कि आपकी गिरफ्तारी ना करी जाए एटलीस्ट। लेकिन पुलिस वाले उन्हीं एविडेंसेस को केस डायरी का पार्ट नहीं बनाते। आप पूछोगे कि भैया हम तो इसी ग्राउंड के बेसिस पर हाई कोर्ट से स्टे लेके आए हैं, लेकिन आपने उसको केस डायरी का पार्ट नहीं बनाया। तो पुलिस वाले क्या कहते हैं, मैंने थोड़ी विवेचना हल्की कर दी है, तुमको इसमें बल मिल जाएगा, हेल्प मिल जाएगा। अरे भाई, क्या हेल्प मिल जाएगी? पैसा भी लिया तुमने और तुमको क्या हेल्प मिल जाएगी? तुम्हारे खिलाफ चार्जशीट लग गई है और तुम जो है आगे चल के समन करके जेल भेज दिए जाओगे अगर एंटीसिपेटरी नहीं होगी तुम्हारे पास, या प्रोटेक्शन नहीं हो, प्रोटेक्शन ऑर्डर नहीं होगा तुम्हारे पास, तो तुम जेल चले जाओगे। तो फायदा क्या हुआ दरोगा को पैसा देने का? बिल्कुल भी पुलिस ऑफिसर को विवेचना करने के लिए पैसे ना दे। आप लोगों की जो पैसे देने की टेंडेंसी है, उसी वजह से ये सब मनबड़ हो गए। उसी वजह से बहुत ज़्यादा 376 के मैटर ये लोग लिखते हैं और लोगों को अननेसेसरी का हैरेस करते हैं, पैसे वसूलने के बाद भी जेल भेजते हैं और आपसे ही पैसे लेने के बाद आपके खिलाफ चार्जशीट लगाते हैं। जिन लोगों ने ऐसा किया है वो एकदम बेहतरीन तरीके से वाकिफ है इस चीज़ से कि क्या इंसिडेंट होता है और एक्चुअल में क्या हो रहा है। आप सारे एविडेंस कहते हैं कि आप ऑनलाइन भेज दीजिए, कंसिडर हो जाएगा। ऑनलाइन आपने एसपी को भेज दिया ईमेल के माध्यम से, एसएचओ को भेज दिया ईमेल के माध्यम से, उन लोगों द्वारा ईमेल खोल के देखा तक नहीं जाता है कि क्या भेजा गया। आपने बाय पोस्ट डाक के माध्यम से पेन ड्राइव भी दे दी, या आपने फिजिकली जाके पेन ड्राइव दे दी, उसको कंसिडर नहीं करेंगे, केस डायरी में कहीं उसका जिक्र ही नहीं होगा। लेकिन लड़की 2 स्क्रीनशॉट फर्जी बना के अगर जो है कहीं लगा देगी तो उसको कंसिडरेशन में ले लिया जाएगा, क्योंकि लड़के के खिलाफ चार्जशीट लगाना बेहद आसान है और लड़की के खिलाफ चार्जशीट लगाना या लड़की के खिलाफ 182, 211 में कार्रवाई करना, एफआईआर लगा के, वो कठिन लगता है उनको लगता है कि उनकी नौकरी पर बात आ जाएगी और अगर वो लड़की के खिलाफ कोई एक्शन ले लेंगे, उसके एविडेंस को कंसिडर नहीं करेंगे या उसके खिलाफ कोई एक्शन ले लेंगे तो उसके ऊपर भी एलिगेशन लगा देगी। ये आलम है पुलिस वालों का। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि रियलिटी में पुलिस कैसे काम करती है और पुलिस की फंक्शनिंग क्या है, पुलिस का कंडक्ट क्या है, और पुलिस को जिस लिए बनाया गया था उस चीज को करने में बेहद विफल है। बहुत सारे लोग यहाँ पर तू में अभी कमेंट्स में भी आके करेंगे, लेकिन इतने सारे जजमेंट पुलिस वालों के खिलाफ आए हैं, इतने सारे प्रोटेस्ट पिटीशन पुलिस वालों के खिलाफ पड़े हैं, इतने सारे एडमिटेड फैक्ट्स कोर्ट में, इतने सारी मीडिया रिपोर्ट्स रेगुलर चलती रहती है, इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप क्या सोचते हो क्या नहीं सोचते हो। जो आप रियलिटी करते हो, एविडेंस चाहिए, जितने चाहिए उतने दे दूंगा, जो जजमेंट मांगोगे वो दे दूंगा। कोर्ट ही ऑब्जर्व करती है कि पुलिस वाले गुंडे की तरह काम कर रहे हैं, हकीकत है ये, और ये ही चल रहा है। आप
को क्या दिक्कत है लड़के के एविडेंसेस को केस डायरी का पार्ट बनाने में? आपको क्या दिक्कत है लड़के के सबूत को केस डायरी का पार्ट बनाने में? आपको क्या दिक्कत है कि लड़के के पक्षी गवाहों को जो है आप प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट ना करें, लड़के के गवाहों को केस डायरी का पार्ट ना बनाएं? आपको क्या दिक्कत है कि आप वाकई में मौका मुआयना करें? आप क्यों ना करें मौका मुआयना? आप वाकई में नक्शा नजरी क्यों ना बनाए? थाने में बैठ के आप विवेचना करते हैं, थाने में बैठ के विवेचना करेंगे तो ऐसे ही होगा और लोगों की हैरेसमेंट होगी। भाई ये लिखते हैं कि हम कांस्टेबल्स के साथ, मैं हम राही फला फला के साथ गया और मौके पर मुआयना किया, विवेचना करी ना। ना सरकारी गाड़ी का नंबर उसमें लिखा होगा, ना प्राइवेट गाड़ी का नंबर लिखा होगा। भाई सरकारी गाड़ी आपको अलर्ट होती है सरकारी कार के लिए, आप क्यों नहीं उसको जर्नल डायरी में एंटर कर रहे हो कि हम इस व्हीकल से गए थे, इस मोड से गए थे, ये सारी चीजें हमने करी थी? वो आप नहीं लिखोगे क्योंकि आप गए ही नहीं हो रियलिटी में। अगर गए होगे तो उसको, अगर भाई प्राइवेट गाड़ी से गए हो तो तुम्हारा पर्सनल मैटर तो है नहीं, प्राइवेट से क्यों गए? और सरकारी से गए हो तो उसकी एंट्री करनी पड़ेगी, मतलब आप गए नहीं हो, थाने में बैठ के आपने विवेचना कर दी है फर्जी तरीके से। तो फर्जी विवेचना बुरी तरीके से पुलिस इस समय कर रही है और लड़कों को हैरेस कर रही है, उनका जीवन स्पॉइल कर रही है। इसलिए पुलिस के प्रलोभन में कतई मत आना। उनको सरकार तनख्वाह देती है और उसके लिए उनको रखा गया है कि वो आपकी सेवा करें, लेकिन वो शासक बन के आपके ऊपर बैठे हुए हैं। डरो नहीं, माननीय न्यायालय के माध्यम से ही जो कुछ भी करना हो करो। अगर कोर्ट से, अभी मैं जिस मैटर का जिक्र कर रहा हूं, अगर कोर्ट से उस मैटर में स्टे नहीं होता, मेरे क्लाइंट का स्टे नहीं होता, तो पुलिस वाले अब तक उसको ठूंस चुके होते जेल के भीतर। तो पुलिस के प्रशासन की प्रणाली, पुलिस का तरीका यही है। हमारे जो है शासक, जो हमारे प्रधानमंत्री महोदय हैं या हमारे मुख्यमंत्री महोदय, उन लोगों ने पुलिसिंग को एक बेहतर आयाम तक ले जाने के लिए उनको बेहतर सुविधाएं प्रदान करी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको बहुत सारी जो है सुविधाएं दी, लेकिन पुलिस है कि बद से बदतर है और बाज नहीं आ रही, लोगों को सिर्फ हैरेस कर रही है।